हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम जिस न्यूज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील भी है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि भारत सरकार के एक मंत्रालय ने, जिसका नाम है रेल मंत्रालय, उन्होंने एलन मस्क की एक कंपनी है जिसको हम एक्स कहते हैं आज की डेट में, उसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उसको बहुत ही कड़े शब्दों में एक निर्देश दिए हैं कि वो भारत से जुड़ी हुई कुछ वीडियोस को अपने प्लेटफॉर्म से, मतलब ट्विटर से हटा दे। अब वो वीडियोस किससे रिलेटेड हैं, कौन सी जगह से रिलेटेड हैं, किस मुद्दे से रिलेटेड हैं, जिनको लेकर भारत के मंत्रालय, रेल मंत्रालय ने ये पूरा का पूरा स्टेप उठाया, तो उसको समझते हैं और उस पर बात करते हैं कि किस कानून के तहत ये चीज़ की जा रही है। क्लियर है ये बात? तो ये न्यूज़ आपको पता चल गई। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो रेलवे मिनिस्ट्री है, ठीक है, तो रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा सीधे सीधे क्या किया गया है, एक निर्देश दिया गया है एक्स को, ठीक है, और एक्स को ही हम ट्विटर कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। निर्देश दिया गया है कि भाई आप हमारे देश की जो भगदड़ हुई थी 15 फरवरी को, ठीक है, 15 फरवरी को जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई थी, उस भगदड़ के जितने भी वीडियोस हैं उन सभी को हटा दिया जाए अपने ट्विटर हैंडल पर से। अब वो बहुत ज़्यादा संख्या में है, इसीलिए वो वायरल हो रहे हैं। उनकी संख्या अप्रोक्स 285 के करीब बताई जा रही है। ये क्या है? ये वीडियोस आपके सीधे सीधे ट्विटर पे वायरल हो रहे हैं, ट्रेंड में हैं, बहुत सारे लोग इनको एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। अब एक चीज़ समझिए कि ये स्टेप क्यों उठाया रेल मंत्रालय के द्वारा, ये स्टेप किस लिए उठाया गया, ये भी समझ लीजिए। जो लोग यहाँ पर डेथ किए हैं उनकी फैमिली ने ये अपील करी रेल मंत्रालय से कि भाई ये हमारे लिए अपमान की बात भी है और हमारी जो फीलिंग्स हैं उसको भी बहुत खराब कर रहा है। हमें ये सारी चीज़ें देख के बार बार दुख हो रहा है, क्योंकि हमारे जो लोग मारे गए हैं उनको आप मज़े के रूप में अब ले रहे हैं, ये पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। ये हमारी संवेदनाओं के साथ क्या है, खिलवाड़ है। तो ये चीज़ किससे कही? ये चीज़ कही रेल मंत्रालय से, और उसी को संज्ञान में लेकर रेल मंत्रालय ने ट्विटर से ये सीधे सीधे सख्त शब्दों में निर्देश दिए कि भाई आप सारी वीडियोस को हटाएं, और वो जल्द से जल्द हटाएं। कितने घंटों में? 36 घंटों के अंदर अंदर ये हट जानी चाहिए, ये कहा गया है। अब सबसे पहली चीज़ कि ये जो दुर्घटना हुई वो भी आप लोगों को पता है कि किस वजह से हुई, कि प्रयागराज में जो महाकुंभ सम्मेलन चल रहा है वहाँ पे लोग जाना चाहते थे, लेकिन ट्रेन का कुछ गड़बड़ी हुई प्लेटफॉर्म में या अनाउंसमेंट में, तो उस पे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत संवेदनाएं यहाँ पे हम लोगों की भी जुड़ी हुई हैं, फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले जो रेल मंत्रालय का जो ये स्टेप है, क्या ये सही है? क्लियर है ये बात? तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि भाई जो रेल मंत्रालय ने ये स्टेप उठाया है, जो हमारी रेल मिनिस्ट्री ने उठाया है, वो बिल्कुल सही स्टेप है। क्यों? क्योंकि इस तरीके की जब वीडियो बार बार आपके सामने आएंगी तो आपको एक तो उससे दुख भी होगा, दूसरा चीज़ें आपको भयावह स्थिति भी पैदा होती है, क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री ने ये सीधे सीधे अपने स्टेटमेंट में कहा कि इस तरीके की वीडियो से भयावह जो स्थिति है वो जनरेट हो रही है हमारे देश में। तो आप जल्दी से जल्दी 36 घंटों के अंदर इस पूरी जो कार्रवाई है उसको करिए और सारी वीडियोस को हटा दीजिए। क्लियर है ये बात? यहाँ पर अब ट्विटर ने चीज़ें हटाना स्टार्ट भी कर दिया है। अब ये किस एक्ट के तहत हो रहा है इसको भी समझ लेते हैं। इस एक्ट का नाम है डिजिटल इंडिया एक्ट, ठीक है, और ये 2023 में अपडेट हुए हैं। इससे पहले सन 2000 मतलब आया था और सीधे सीधे ये चीज़ें चलती आ रही थी। सन 2023 में ये अपडेट हुए और आज की डेट में इसका यूज़ मंत्रालय ने दूसरी बार किया। इससे पहले भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब से कुछ वीडियोस हटवाए थे, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया था कि वो कौन से कंटेंट थे जिनको हटवाया गया था, लेकिन हटवाया गया था।
लेकिन अब सीधे सीधे उसने क्लियर कर दिया है जो 15 फरवरी की रेल भगदड़ की वीडियोस हैं वो हटा दीजिए और जल्द से जल्द हटा दीजिए। अब मैं बात करता हूँ इस पूरे एक्ट के बारे में, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ अधिनियम के कुछ प्रावधान हैं जिनको हमें देखना होगा, जिनको समझना होगा। यहाँ पे यह कानून ऑनलाइन सुरक्षा और विश्वास पर जोर देता है। दूसरा, यह कानून डिजिटल क्षेत्रों में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। और यहाँ पे ये कानून कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है, जिसको हम एआई कहते हैं, उसके द्वारा ब्लॉकचेन जैसी जो टेक्नोलॉजीज हैं उनकी जो बढ़ती मान्यताएं हैं उन पे बल भी देता है। यह कानून खुले इंटरनेट, जो ओपन इंटरनेट की अवधारणा है, उसको कायम रखता है। इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, यह कानून ऑनलाइन सिविल आपराधिक अपराधों के लिए आसानी से सुलभ क्या है, न्यायिक तंत्र की पेशकश करता है। दूसरा, यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी कि यह कानून साइबर विवादों का भी समाधान करता है। यह कानून इंटरनेट पर कानून का शासन लागू करता है और डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2023, राष्ट्रीय डाटा शासन नीति और साइबर अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता संशोधन जैसे कानूनों के साथ मिलकर काम करेगा। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो भारत सरकार का मंत्रालय है, रेल मंत्रालय, उसने कहा कि आप सीधे सीधे कानून का खिलवाड़ कर रहे हैं, इस तरीके की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उसको ट्रेंड में चला रहे हैं, वायरल करा रहे हैं, तो इसे जल्दी से जल्दी रोका जाए। अदरवाइज ये भारत सरकार के कानूनों के खिलाफ होगा और आप पे कार्रवाई की जाएगी। क्लियर है ये बात? तो ये चीज हमें समझनी होगी। और ये सारे के सारे एक्ट इसमें आते हैं, जैसे कि आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट, उसके बदलने वाला है। फिर यहाँ पे ऑनलाइन सुरक्षा, जो खुला इंटरनेट है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी कि भाई इससे आपको बहुत फायदा हो रहा है और इसी के बिहाफ पे भारत सरकार ने ये स्टेप उठा लिया है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ के जाऊंगा, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये प्रीलिम्स में आया हुआ है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार संरक्षित है? 2021 में आया है यूपीएससी में। तो आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 29 आपको ऑप्शन चुन के जल्दी से आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।